हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉम। इस टॉपिक पर 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने डेयरी साइंस से ही रिलेटेड एक टॉपिक से संबंधित 29 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया था। फ्रेंड्स, ये डेयरी साइंस की सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज के इस ट्यूटोरियल में हम कोलेस्ट्रॉम इस टॉपिक पर इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोलेस्ट्रॉम यानी जो एनिमल्स होते हैं, यानी जो जंतु होते हैं, स्पेशली मैमल्स की बात करते हैं, स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दुग्धपान करते हैं, ठीक है, या ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें जन्म के जस्ट कुछ समय बाद जो है नॉर्मली 48 आवर्स तक, या फिर कहीं कहीं पर जो है 1 वीक इसको माना जाता है। तो नॉर्मली जो है आपका 48 आवर्स ही होता है। तो जैसे ही जन्म बच्चा लेता है, उसके बाद जो है एक गाढ़ा और पीला जो है दूध निकलता है, इसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ये जो है, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है तो उसके लिए जो है जो डिजीज़ रेजिस्टेंट होना ज़रूरी होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें होनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो नेचुरली बाय गॉड जो है कोलेस्ट्रॉम को उस तरीके से जो है कंपोज किया जाता है कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पर, कोलेस्ट्रॉम टॉपिक पर ही इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा जो है क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर में, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोलेस्ट्रॉम। यानी जो कोलेस्ट्रॉम जो होता है हमारा, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है, इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1.028 से लेकर 1.032। सेकेंड ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी 1.016 से लेकर आपका और थर्ड ऑप्शन है आपका सी 1.04 से लेकर 1.08 एंड डी ऑप्शन है आपका 2.03। आपके 4 ऑप्शंस हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, कोलेस्ट्रॉम की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉम डिपेंड करता है कि हम कोलेस्ट्रॉम को कब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉम को हम 48 आवर्स तक ही मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 1 वीक माना जाता है। यानी नॉर्मल मिल्क को उसको कन्वर्ट होने में 1 वीक का टाइम लग जाता है। तो जो एथेंटिक जो इसको माना गया है 1.04 से लेकर 1.08, ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें वेरी करता रहता है, ठीक है। आप इसको 1.016 कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एथेंटिक जो माना गया है उसी अमाउंट को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉम। यानी कोलेस्ट्रॉम जो होता है उसका टेस्ट किस टाइप से होता है, क्या वे स्वीट होता है, मीठा होता है। सेकंड ऑप्शन आपका श्योर होता है, खट्टा होता है, टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है, या डी ऑप्शन बिटर यानी तीखा होता है। इसका जो ऑप्शन होता है थोड़ा सा तीखापन पाया था, इसमें बिटरनेस होती है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलेस्ट्रॉम इन कंपेरिजन ऑफ मिल्क। यानी जो कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रॉम का जो संगठन और उसके जो गुण होते हैं वो मिल्क की तुलना में क्या होते हैं, मिल्क की तुलना में डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन बी आपका सिमिलर होते हैं। ऑप्शन सी आपका समटाइम्स डिसिमिलर, कभी कभी असमान होते हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दूध और यानी जो कोलेस्ट्रॉम और मिल्क दोनों एक दूसरे के कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ दोनों की तुलना में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है, ठीक है। मिल्क एंड कोलेस्ट्रॉम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो आपका ऊपर तीसरे वाले क्वेश्चन में आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही था। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बाई विच कोलेस्ट्रॉम बिकम्स कोएगुलेट ऑन बॉइलिंग। यानी किसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसको जो हम गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने पर वो कोएगुलेट हो जाता है, यानी इसमें स्कंदन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एल्बुमिन की वजह से, ऑप्शन नंबर आपका बी केसीन की वजह से, ऑप्शन नंबर सी आपका ग्लोबिन की वजह से, या ऑप्शन नंबर डी आपका प्रोटीन की वजह से। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है, वैसे इसमें जो दिखाया गया है सब प्रोटीन ही है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है आपका ग्लोबुलिन, ठीक है, इसकी वजह से आपका जो मिल्क मीन्स आपका कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रॉम को जो गर्म किया जाता है, इसको बॉयल करते हैं तो ये कोएगुलेट हो जाता है, इसमें स्कंदन हो जाता है, अर्थात ये जम जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन ये भी आपकी एक प्रोटीन ही है। तो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है इसकी वजह से जो है आपका इसका स्कंदन होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉम स्कंदित हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5।
विच फैटी एसिड आर ग्रेटर इन कोलेस्ट्रम, कौन सा जो फैटी एसिड है, कौन सा वसी अम्ल है जो कि कोलेस्ट्रम में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आपका ए कैप्रिलिक एंड आपका कैप्रिक, कैप्रिलिक एंड कैप्रिक, बी ऑप्शन आपका एरियोडोनिक, सी ऑप्शन आपका एस्टिक एसिड, या आपका डी ऑप्शन आपका प्रोपियोनिक। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कैप्रिलिक एंड कैप्रिक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो ये जो एसिड होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, कैप्रिलिक एंड कैप्रिक फैटी एसिड्स, ये कोलेस्ट्रम में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमाउंट ऑफ वाटर इन कोलेस्ट्रम, जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम में वाटर की मात्रा होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ए आपका 70%, बी आपका 75%, सी ऑप्शन आपका 80% एंड डी ऑप्शन आपका 85%। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है 75% आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अमाउंट जो होती है आपका वाटर की कोलेस्ट्रम में वो 75 के समथिंग होती है, मीन्स कह सकते हैं कि 25% के समथिंग आपका टोटल सॉलिड की मात्रा होती है। ठीक है, टीएस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7, गिविंग कोलेस्ट्रम इंक्रीज इन चिल्ड्रन, यानी जब हम कोलेस्ट्रम देते हैं बच्चों को तो वो उनमें क्या बढ़ा देता है, एबिलिटी टू वॉक क्विकली, यानी उनको जल्दी चलने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, कि मीन्स कह सकते हैं कि यानी जब बच्चों को कोलेस्ट्रम दिया जाता है तो वो उनको जल्दी चलने में सहायक होता है। दैट्स नॉट ट्रू। बी ऑप्शन आपका वॉमिटिंग एक्टिविटी, यानी उनमें जो है कह सकते हैं कि उनमें विरेचन कह सकते हैं या उनमें उल्टी की क्षमता को बढ़ाता है। सी ऑप्शन आपका डिजीज रेजिस्टेंस को, या फिर डी ऑप्शन आपका मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के मिश्रण को बढ़ा देता है। आपका जो सी ऑप्शन है आपका डिजीज रेजिस्टेंस, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है काफ़ी डेलिकेट होते हैं, काफ़ी टेंडर होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रम को इस तरीके से कंपोज किया गया होता है बाय गॉड, ईश्वर की तरह की ओर से जो है कह सकते हैं, या उसमें नेचुरली जो है आपका जो भी एनिमल होता है, जो भी मैमल्स होता है, उसमें जो है नेचुरली इस तरीके से वो उसका कंपोजिशन होता है कि वो उसको रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंस आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कोलेस्ट्रम इन कंपेरेबल ऑफ मिल्क, यानी जो विद्युत जो है चालकता होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कोलेस्ट्रम किसकी, कोलेस्ट्रम की, इन कंपेरेबल ऑफ मिल्क, वो मिल्क की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। आपके ऑप्शन है, आपके फर्स्ट ऑप्शन आपका लो कम होती है, बी ऑप्शन आपका मोर अधिक होती है, सी ऑप्शन आपका सिमिलर उसी के समान होती है, या डी ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज इनमें से कुछ नहीं होती। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम का जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है हमेशा मिल्क से ज़्यादा होती है। आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ मोर इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कोलेस्ट्रम इज़ हाई, मीन्स किसकी वजह से, यानी किसके कारण जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जिसको भी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था कि यानी जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ मिल्क। तो ये किसकी वजह से होती है, वो फैक्टर कौन सा है? आपके ऑप्शन है साइट्रेट की वजह से हो जाती है, बी ऑप्शन आपका कैल्शियम की वजह से हो जाती है, सी ऑप्शन आपका पोटेशियम की वजह से हो जाती है, या डी ऑप्शन आपका क्लोराइड की वजह से हो जाती है। तो ये जो है आपका यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ये हाई होती है। हाई किसकी वजह से होती है? वो होती है क्लोराइड की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होती है? क्लोराइड की वजह से। क्लोराइड की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है आपका हाई हो जाती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द अमाउंट ऑफ विच मिनरल एलिमेंट इज लेस इन कोलेस्ट्रम, यानी कोलेस्ट्रम में किस मिनरल तत्व की जो है मात्रा कम होती है। आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका फास्फोरस की मात्रा कम होती है, बी ऑप्शन आपका कैल्शियम की मात्रा कम होती है, सी ऑप्शन आपका पोटेशियम की मात्रा कम होती है, या डी ऑप्शन आपका क्लोराइड की मात्रा कम होती है। तो इसमें जो आपका दिया गया है कि यानी कौन सा मिनरल तत्व है जिसकी मात्रा कोलेस्ट्रम में कम होती है। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो पोटेशियम होता है। पोटेशियम जो है आपका मिनरल्स में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है कोलेस्ट्रम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच एंजाइम फाउंड इन हाई क्वांटिटी इन कोलेस्ट्रम, कौन सा जो एंजाइम होता है जो कि कोलेस्ट्रम में हाई क्वांटिटी में पाया जाता है, उच्च मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट आपका फास्फेटेज एंजाइम, बी ऑप्शन आपका ऑक्सीडेज एंजाइम, सी ऑप्शन आपका कैटालेज एंजाइम, या डी ऑप्शन आपका स्माइलेज एंजाइम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है कैटालेज एंजाइम जो होता है ये कोलेस्ट्रम में हाई क्वांटिटी में उच्च मात्रा में पाया जाता है।
तो जो भी क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं इनको आप 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, द रेड कलर इन कोलेस्ट्रम रिप्रेजेंट्स, यानी जो कोलेस्ट्रम में जो लाल रंग अगर दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कैरोटीन मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर रेड कलर आपका कोलेस्ट्रम में है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कैरोटीन मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेगा। बी ऑप्शन आपका मिक्सचर ऑफ ब्लड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो रक्त की मिश्रण को प्रदर्शित करेगा। सी ऑप्शन आपका मिक्सचर ऑफ ज़ैंथोफिल को रिप्रेजेंट करेगा, या डी ऑप्शन आपका मिक्सचर ऑफ प्रोटीन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यानी अगर कोलेस्ट्रम में रेड कलर रिप्रेजेंट हो रहा, रेड कलर अगर अपीयर हो रहा है, रेड कलर दिख रहा है, तो रेड कलर का मीनिंग्स क्या है, रेड कलर मीन्स क्या है, मीन्स किस वजह से वो रेड कलर है। तो इसका जो ऑप्शन आपका बी है, मिक्सचर ऑफ ब्लड, कभी कभी ब्लड की मात्रा आ जाती है इस कोलेस्ट्रम में, ठीक है, तो वो इस वजह से जो है आपका रेडनेस हो जाता है, उसका कलर जो है लाल रंग का हो जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड इन कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम में जो टोटल सॉलिड की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। आपके ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन आपका 16%, सी ऑप्शन आपका 17.5%, या डी ऑप्शन आपका 20%। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको ऑप्शन को हम लिख दे रहे हैं। नॉर्मली 25% के समथिंग जो है आपका, ये क्वेश्चन गलत है। 25%, ठीक है, ये होता है 25% के समथिंग। ठीक है, तो चलो उसको हम डी 20 के साथ 25 लिख देते हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड जो है कोलेस्ट्रम में जो टोटल सॉलिड की मात्रा होती है वो 25% के समथिंग होती है, और इसमें लगभग 17 to 18% तो आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जैसे ही पार्चुरेशन होता है, जैसे ही प्रसव होता है, ठीक है, तो डिलीवरी के जस्ट कुछ समय बाद जो है, यानी जस्ट कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद कह सकते हैं, ये जो है आपका इसकी मात्रा जो है जो देखी गई है टोटल सॉलिड की जो है 25% तक देखी गई है, और उसमें जो प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में प्रोटीन की मात्रा को देखा गया है, वो लगभग 17 to 17.5 यानी 17 से 17.5% या 18% तक देखी गई है प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 25%। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, 25% आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, इन हाउ मैनी डेज डज कोलेस्ट्रम टर्न्स इनटू नॉर्मल मिल्क, यानी कितने दिनों में जो कोलेस्ट्रम होता है वो सामान्य दूध में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कितना समय लगता है। तो इसके अलग अलग पैरामीटर हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो देखें आप जो है अपने डेली रूटीन लाइफ में देखें तो उसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है। तो आपका जो ऑप्शन आपका जो बी वाला है 1 वीक, आपके ऑप्शन है फर्स्ट वीक है, पहला ऑप्शन है आपका 2 डेज़ यानी 2 दिन का समय लगता है, तो 2 दिन का समय तो नहीं लगता है, और समय लगेगा 1 वीक ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन आपका 1 मंथ, एंड फोर्थ ऑप्शन आप 1 ईयर। तो इनमें से जो आपका जो दूसरा वाला जो ऑप्शन था आपका 1 वीक, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाता है उसको नॉर्मल मिल्क बनने में। ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ उसमें कोएगुलेशन होता रहता है, जो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कोएगुलेशन होता रहता है। हाँ, कोलेस्ट्रम को जो है हिंदी में खीस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन दिस ट्यूटोरियल, इन द एब्सेंस ऑफ कोलेस्ट्रम द न्यू बॉर्न बेबी फेड बाई, अगर मान लीजिए किसी कैजुअलिटी की वजह से, ठीक है, किसी कारणवश इन केस अगर मदर प्रेजेंट नहीं है, अगर माँ उपलब्ध नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी कैजुअलिटी हो गई, ठीक है, और उसमें से बेबी तो सर्वाइव कर गया लेकिन जो मदर है वो सर्वाइव नहीं किया, तो अगर माँ नहीं है मीन्स आपका अगर माँ नहीं तो कोलेस्ट्रम भी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोलेस्ट्रम नहीं है, कोलेस्ट्रम की एब्सेंस में न्यू बॉर्न बेबी जो है, नवजात जो बच्चा है, उसको क्या खिलाया जा सकता है। न्यू बॉर्न बेबी फेड बाई, उसे क्या खिलाया जाता है। ठीक है, उसको मस्टर्ड ऑयल खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, सनफ्लावर ऑयल दिया जाता है, या सी ऑप्शन आपका ग्राउंड नट ऑयल दिया जाता है, या डी ऑप्शन आपका कैस्टर ऑयल। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है कैस्टर ऑयल। कैस्टर को कहते हैं अरंडी का तेल। ठीक है, कैस्टर ऑयल आपका ये जो है आपका न्यू बॉर्न बेबी को दिया जा सकता है। अगर कोलेस्ट्रम नहीं है तो इसके स्थान पर कैस्टर ऑयल को रिप्लेस किया जा सकता है, इसको फीड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। अभी 1-2 टेबल्स आपको हम समझाने वाले हैं, इसी से रिलेटेड है, तो आइए टेबल्स की तरफ मूव करते हैं। ये जो फर्स्ट टेबल आप देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम में, ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है, इस टेबल को देखें तो इसमें कॉलम दिए गए हैं इस तरीके से। इसमें लिखा है मिल्किंग लिखा है, इसमें टीएस यानी टोटल सॉलिड लिखा है, इसमें फैट लिखा है, फैट परसेंटेज, इसमें टोटल प्रोटीन परसेंट लिखा है, इसमें लैक्टोज परसेंट लिखा है, इसमें एस परसेंट लिखा है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है,
तो ये देखते हैं किस तरीके से इसमें चेंजिंग होती है। तो फर्स्ट मिल्किंग, ठीक है, पहली बार इसको दूध को निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें उस समय उसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें जो टोटल सॉलिड है वो 24.5% के समथिंग 24.55, ठीक है, 25% भी कहीं 25% भी लिखा है, 24.55, ठीक है, इतने परसेंट टोटल सॉलिड होता है। फैट की जो मात्रा होती है 3.89%, टोटल प्रोटीन जो होती है 16.76%, तो कहीं कहीं पर इसको 16.76 17% लिखा है, कहीं कहीं पर 17.5% लिखा है, ठीक है, तो इसकी मात्रा थोड़ा सा वेरी भी करती है। लैक्टोज की मात्रा आपका 2.5%, एस जो होता है यानी जो भस्म की मात्रा होती है, ठीक है, जो मीन्स आपका इसमें अधिकांशतः आपके मिनरल्स होते हैं, तो 1.33% मिनरल्स होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है आपका 1.0604, ठीक है, ये आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पाई जाती है, ठीक है, फर्स्ट मिल्किंग में। सेकंड जो है आपका सेकंड मिल्किंग जब करेंगे दूसरी बार जब उसको दूध निकालेंगे तो उसमें जो है टीएस की मात्रा कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, मीन्स आपका जो टोटल सॉलिड वाली मात्रा धीरे धीरे कम तो होती चली जाएगी। 18% सेकंड मिल्किंग में। फैट की मात्रा जो है आपका 3.84%, ठीक है, तो लगभग उतना ही है, थोड़ा सा कम हुआ है। टोटल प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन काफ़ी कम हो गई 9.33%। लैक्टोज की मात्रा आपका 3.52%, ठीक है, लैक्टोज कितना है 3.52%, लैक्टोज 3.52%। और आपका एस यानी जो मिनरल्स की मात्रा भी कम हो गई 0.97%। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी भी मात्रा थोड़ी सी कम हुई है 1.0437%। थर्ड मिल्किंग करेंगे तो इसकी मात्रा और कम होगी टीएस की, टोटल सॉलिड की। टोटल सॉलिड में जो है आपका वाटर को निकाल करके सभी चीज़ें इसमें जो है क्या सकते हैं पाई जाती हैं, ठीक है, वाटर नहीं रहेगा, बाकी सब चीज़ें पाई जाएंगी इसमें। तो थर्ड मिल्किंग में आपका 16.79%, टोटल सॉलिड। फैट की मात्रा 3.11%, आपका फैट और कम हो गया थोड़ा सा। प्रोटीन की मात्रा काफ़ी कम हो गई 7.09%। और आपका लैक्टोज की मात्रा 3.85%, तो लैक्टोज बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, लैक्टोज की मात्रा बढ़ रही, 2.5 से था, उसके बाद 3.5 हुआ, फिर उसके बाद ये आपका लगभग 4 का समथिंग हुआ, 3.85 हो गया। और एस की मात्रा और कम हुई थोड़ी सी, तो 0.96%, 97 थी उसमें 96 हो गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी सी और कम हुई तो 1.076 हो गई आपका। फोर्थ मिल्किंग में देखेंगे तो और थोड़ा सा कम होगी। टोटल सॉलिड आपका 15.21%, फैट की परसेंटेज जो आपका 3.82%, तो फैट यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है, यहाँ घटी थी थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में फिर से बढ़ी है, तो 3.82%। तो फैट बहुत ज़्यादा जो है इसमें वेरी नहीं किया है, 3.89 और 3.82, तो वही लगभग समथिंग उतनी ही है फैट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला है। प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इसमें वेरिएशन देखने को मिला है 6.16% फोर्थ मिल्किंग में। और लैक्टोज की मात्रा 4.23%, एस की मात्रा 0.88%, इसकी भी मात्रा थोड़ा कम हुई है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 1.0376%, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम में कि जैसे जैसे मिल्किंग को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, फर्स्ट मिल्किंग, सेकंड मिल्किंग, थर्ड मिल्किंग, तो कुछ चीज़ें घट रही हैं और कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। टोटल सॉलिड की मात्रा जो है वो जो है आपका घटेगा, ठीक है, टोटल सॉलिड में घटेगा। और प्रोटीन जो एक बड़ी मात्रा में, एक ह्यूज अमाउंट था प्रोटीन का, प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, ठीक है। टेबल और दिखाई जा रही है आपको, ठीक है। इस टेबल में देखिए आप, इसमें दिखा है चेंजेस इन काउज कोलेस्ट्रम इन डिफरेंट स्टेजेस में जो काऊ का जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, उसको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। इधर देखिए कॉलम में लिखा है कि टाइम आफ्टर काविंग इन आवर्स, ठीक है, यानी जो बच्चा देने के बाद जो है घंटों में किस तरीके से चेंजिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर ड्यूरेशन दिया गया है इन आवर्स, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है, अपेक्षित घनत्व, तो इसमें वाटर कंटेंट दिया गया है, इसमें टोटल सॉलिड दिया गया है, इसमें टोटल प्रोटीन, फैट परसेंटेज, लैक्टोज परसेंटेज, एस एंड आपका COB यानी आपका कोएगुलेशन ऑन बॉइलिंग, ठीक है, यानी जब गर्म करेंगे तो क्या कोएगुलेट होगा क्या, तो अगर प्लस मीन्स आपका कोएगुलेशन होगा और माइनस का मतलब कोएगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए एट पार्चुरेशन यानी प्रसव के समय, ठीक है, जब डिलीवरी के समय, बच्चा देने के समय जो है 1.667% आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर का कंटेंट होगा उस कोलेस्ट्रम में आपका 73.01%, ठीक है। और टोटल सॉलिड जो है आपका 25.87% दिख रहे हैं ना। मैंने बताया था कि टोटल सॉलिड की मात्रा जो है आपका 25 के समथिंग होती है, 25 से एबव भी हो जाती है। टोटल प्रोटीन्स की जो है आपकी मात्रा 17.57%, फैट की मात्रा 5.1, ठीक है, लैक्टोज की मात्रा 2.19 और एस की मात्रा 1.01। और कोएगुलेशन ऑन बॉइलिंग यानी आपका जब गर्म करेंगे इसको तो वो कोएगुलेट हो जाएगा, वो जम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
अब 6 घंटे बाद का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, 6 घंटे बाद। तो 6 घंटे बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी देखेंगे थोड़ा सा कम हुई, 1.044 हो गई। वाटर की मात्रा बढ़ी, आपका 79.54 हो गई। टोटल सॉलिड की मात्रा काफ़ी कम हो गई, 5% के समथिंग कम हुई, आपका 20.48%। टोटल प्रोटीन की मात्रा देखें, टोटल प्रोटीन की मात्रा इसमें काफ़ी कम हुई, 17 से डायरेक्ट आपका 10% आ गई, ठीक है। 7% के समथिंग टोटल प्रोटीन की मात्रा कम हो गई, ठीक है। फैट की मात्रा आपका बढ़ गई, इसमें 6.86% आपका, 2.71% आपका लैक्टोज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ी है। और इसमें आपका एस की मात्रा यानी जो मिनरल्स होते हैं तो आपका इसकी मात्रा काफ़ी कम हुई, आपका 0.91% कोएगुलेशन ऑन बॉइलिंग होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें कब तक जो है इसमें कोएगुलेशन हो रहा है, इस टेबल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखेंगे तो 48 आवर्स, ठीक है, 48 घंटे तक जो है आपका इसमें कोएगुलेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोएगुलेशन होगा। उसके बाद कोएगुलेशन को नहीं दिखाया गया। ये एक वैज्ञानिक एंजल ओस्लैक नामक वैज्ञानिक, उनके अनुसार ये टेबल दिखाई गई है। तो इन्होंने दिखाया कि 48 आवर्स तक जो 48 घंटे तक इसमें कोएगुलेशन होता है, उसके बाद कोएगुलेशन नहीं होता है। कोएगुलेशन होता है लेकिन उस क्वांटिटी में, उस मात्रा में नहीं होता है, उस अमाउंट में नहीं होता है, काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो 48 आवर्स तक दिखाया गया। 48 आवर्स के समय देखेंगे तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका हो जाएगा 1.32 हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको देखेंगे इसमें वाटर की मात्रा, तो वाटर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। वाटर की मात्रा जो है आपका, वाटर की मात्रा 88.56%, ठीक है। टोटल सॉलिड आपका 11.34%, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है, 11। और आपका टोटल प्रोटीन की मात्रा जो है आपका 3.74% हो गई, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, 17 से आपका 3.74 आ गई है। और इसके बाद आप देखें फैट की मात्रा आपका 2.80, काफ़ी कम मात्रा इसकी भी हो गई है। नेक्स्ट लैक्टोज की मात्रा देखें तो लैक्टोज की मात्रा काफ़ी बड़ी है, आपका 3.97% हो गई, ठीक है। 3.97% ये आपकी लैक्टोज की मात्रा बढ़ गई है। एस की मात्रा देखें 0.83% और कोएगुलेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 48 आवर्स के बाद जो है नहीं होगा कोएगुलेशन, ऐसा जो है वैज्ञानिक ने बताया था, एंजल ओस्लैक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो इसमें 168 आवर्स का इसमें टेबल दिखाया गया है कि 168 घंटे तक जो है, यानी इसमें 48 आवर्स के बाद दिखाया गया है कि कोएगुलेशन नहीं होगा, बट कोएगुलेशन होगा लेकिन उस अमाउंट में नहीं होता है, इसलिए उसको हम कोएगुलेशन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने कोलेस्ट्रम इस टॉपिक को कवर किया, और जितना हमने इसमें थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव और ये टेबल्स को हमने समझा दिया है, मुझे उम्मीद है कि इससे ही आपके कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी तैयारी करते रहिए, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।